लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज की खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब सेना नेशनल पार्टी, आपने नाम तो सुना ही होगा। और इस संगठन का काम क्या है ये भी हम आपको, पार्टी का काम क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। कि पार्टी का काम ये है, एसटी एनटी ओबीसी यानी मुस्लिम, दलित, मातांग, सिख, ये सभी समाज के लोगों को संगत लेके चलने का इनका काम। इनकी जो भी अड़चन है, परेशानी है, उस तरह के काम ये पार्टी करती है। तो आज हमारे संगत पार्टी के अध्यक्ष संगत है डॉक्टर सर, आज इनसे कुछ पार्टी के बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पार्टी जो डॉक्टर बाबा साहब सेना नेशनल पार्टी है, वो किस तरह से काम करती है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी और हमारे पार्टी का उद्देश्य ये है कि देश के अंदर बहुत सारे शुरू से है लोग बदमाश, क्या बोलते तो संविधान के दुश्मन, खाते संविधान का और गाते किसी और का। बोलते नहीं क्या, कुत्ता क्या बोलते तो मालिक की हड्डी खा के धूम हिलाते, मालिक के पीछे फिरता। और हमारे देश में क्या बोलते तो बड़े बड़े राजगद्दियों पे बैठे संविधान का खा के, संविधान की शपथ लेके, और संविधान के ही वास्ते उनके दिल में बुराई है। और शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न और कोहिनूर से भी कीमती, जो एक कोहिनूर है वैसे ही बाबा साहब भी दूसरे कोहिनूर है हमारे भारत के। तो बाबा साहब को के वास्ते उनके दिल में विचारधारा खराब रखते वो लोग, वो संविधानिक दुश्मन। और हमारी जो पार्टी है संविधानिक प्रेमी है, और उसके बाद में बाबा साहब की विचारधाराओं पे और अम्बेडकरवादी है। अब दूसरी बात, मागा सर्वे, अल्पसंख्यक, भटकी जाति जमाती, हम सबको लेके चलेंगे। जैसा संविधान ने सबका साथ दिया वैसा हमारी पार्टी सबका साथ रियल में देंगी। दूसरों के जैसे झकोसले नहीं कि सबका साथ और सबका विकास बोलकर एक तरफा क्या बोलते तो तुम मनमानियां करते, तुमको और गरीब नहीं दिखते देश के, तुमको भटकी जाति जमाती नहीं दिखती देश की, तुमको अदर कम्युनिटीज नजर नहीं आती, तुमको खाली एक तरफा ही दिखता और एक तरफा ही तुम फैसला लेते। ये गलत बात है ना। तुम चुनकर आते, भटकी जाति जमाती, मागा सर्वे, अल्पसंख्यक, सबके वोट लेके, और चुन के आने से पहले तुम घर घर जाकर खटके देके बोलते कि हमको भीख में वोट डाल दो। और जब तुमको भीख में वोट डालने के बाद जब तुम चुन के आते और जनता तुम्हारे दर पे पहुंचती, हमारी मदद करो, तो तुम बोलते कि हम आपके है कौन बोल के उनको भगा देते तुम। और इलेक्शन आ गए तो बैंड को यहाँ कैसा टुर 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 बारिश आने के बाद करते, बैंड को यहाँ पुकार के रात भर सोने नहीं देते। तो वैसा तुम इलेक्शन आ गए कि तुम्हारे भूंगे पोंपू चालू हो जाते, और इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद बारिश के बाद बैंड को यहाँ कैसे गायब हो जाते, वैसे तुम फिर सब गायब हो जाते, नेता लोग बिलों में घुस जाते। तो यहाँ हमारी पार्टी वैसा नहीं है। हमारी पार्टी सबका साथ और रियल में सबका विकास करेगी। देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर दलित मुस्लिम पे बहुत ही जुल्म अत्याचार हो रहा है। और जैसा कि जब से भाजपा सरकार आई है, तो भाजपा सरकार भी इस तरह के जातिवादी कर रही है। तो आपकी संगठन की तरफ से आपका क्या संगठन नहीं, हमारी नेशनल पार्टी है। हमारी पार्टी जो है तो बार बार ये सब चीजों का विरोध करेंगी। हम देश के अंदर, हमारा जो देश है वो संविधान से चलता। हमारा देश ना हिंदू से चलता, ना मुसलमान के से चलता, ना हमारा देश कुरान के कानून से चलेगा, ना हिंदू कानून से, ना गीता के कानून से चलेगा। हमारा देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। और संविधान ने तुमको राइट्स दिया कि तुम तुम्हारे धर्म को आजादी से जी सकते, और देश के वास्ते क्या बोलते तो प्रेम करो, तुम्हारा धर्म सिखाता। वो चाहे किसी का भी धर्म हो। कुरान के अंदर तो ये बोले आला है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो ये फरमाया, जो देश में तुम रहते हो उसके वास्ते अपनी जान दे दो, अपनी मादरे वतन और अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। और संविधान बोलता कि तुम फुल आजादी है, फुल राइट्स है तुम्हारा कि अपने धर्म पे जीने के लिए। और तुम क्या बोलते तो आपस में ये गंदी राजनीति है। ये राजनीति से धर्म को दूर रखो, ये मंदिर और ये मस्जिद, ये सब चीजों को दूर रखो धर्म को। क्योंकि राजनीति और राजनेता लोग धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, और धर्म निरपेक्ष रहते। जब तुम राजनेता शपथ लेते तो क्या बोल कर लेते, तुम धर्म निरपेक्ष है बोल के शपथ लेते, और बाद में शपथ लेने के बाद तुम अचानक सडनली धार्मिक बन जाते। वाह रे तुम्हारी धार्मिकता। जिस दिन मेरी पार्टी सत्ता में आएंगी उस दिन क्या बोलते तो ऐसे कानून जो बने वाले उस पर स्ट्रिक्टली तुमको फॉलो करने लगूंगा। कि कोई भी क्या बोलते तो धार्मिक अगर इसमें लेकर आएंगा पॉलिटिक्स के अंदर, तो उस पर सख्त सख्त कानून लाएंगे, उसके ऊपर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। अच्छा, आपके पार्टी में जुड़ने के लिए, आपके पार्टी को मजबूत करने के लिए आप किस तरह का आह्वान देना चाहते हो?
मैं यही बोलूंगा कि जो भी देश में अत्याचार जुल्म हो रहा गौर गरीबों के ऊपर, आओ सब गौर गरीबों जुड़ो पार्टी से और तुम्हारी ताकत बताओ उन सबको, जालिम हुक्मरानों को जो बैठ के मनमाना कर रहे, जो बैठ कर इसी में ठंडे छांव में बैठ के तुम्हारा धूप में तपतपाती धूप में तुम्हारा लाइन लगा दे रहे, कभी नोटबंदी के नाम पे, तो कभी जीएसटी के नाम पे, तो कभी 3 तलाक के नाम पे, तो कभी कौन से कानून के नाम पे, कभी तुम्हारा लाइन में लगा देते किसान बिल ला लेते, कभी तुम वो ला लेते, क्या बोलते उसको, एक एक्ट ला लेते, ड्राइवर के हाथ से कोई मर गया तो डायरेक्ट उसको जेल, डायरेक्ट उसको कितने साल, यानी कि तुम सिर्फ धूप में लाइन लगाते और खुद छांव में बैठ कर रहते। ये गलत है ना भाई। वो गरीब जनता ने तुम्हारा चुना कर वहां पहुंचेगी। तो मैं यही बोलूंगा सबसे कि एक हो जाओ। उन पर ना जो बढ़ गया वो कट गया, क्या कट गया और क्या बढ़ गया, कौन बांट रहा देश में जनता को? तुम ही बांट रहे ना। तुम एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करते बार बार देश के। जो लोग बोलते ना कि संविधान हम ये राष्ट्र बना देंगे, हम वो राष्ट्र बना देंगे, तो अरे तो तुम फिर संविधान के दुश्मन है। फिर तुम संविधान हटाना चाहते क्या? और संविधान हट नहीं सकता। बिल्ली के ख्वाब में छितड़े तुम्हारे क्या बोलते, तो कभी ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ तुम ख्वाब में छितड़े देखते रहो, सोचते रहो। संविधान को प्रेम करने वाली जनता देश के अंदर सबसे ज्यादा है। हिंदू मुसलमान, हिंदुओं में भी बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं कि जो संविधान को प्रेम करते हैं, मुसलमान और उसके बाद में मागा सर भी है, अल्पसंख्यक जितने भी सब संविधानिक प्रेमी हैं। क्या करोगे तुम संविधानिक प्रेमियों का? कैसा हटा सकोगे संविधान? तो इसलिए मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, सब गरीबों को, सब लोगों को, आओ और एक हो और जुड़ जाओ पार्टी से और तुम्हारी एकता और मजबूती बताओ उन सबको। हम अपना लोहा मनवा के लेंगे उनसे, तुम्हारा हक तुम्हारे तक ला के दिलेंगे और पहुंचेंगे। जो हक तुम्हारा मार रहे हो तुम तक पहुंचने नहीं दे रहे सब चीजें। तो जय भीम। जिसको भी हमारे पार्टी से संपर्क करना है, संपर्क कार्यालय से संपर्क करो या डायरेक्ट मेरे से संपर्क करो और ज्वाइन हो। बगैर क्या बोलते तो तुम सिंबल के घूम रहे तो तुम्हारे को कीड़े और मकोड़े को जैसा पिस दे रहे हो। आओ एक झंडे के तले, आओ नीचे एक झंडे के, फिर उसके बाद मिलके हम फाइट करेंगे और बताएंगे, एक नया इनकलाब लाएंगे जालिमों के खिलाफ और गौर गरीबों की आवाज को क्या बोलते तो गली से दिल्ली तक ले जाएंगे। जय भीम, जय भीम। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सैयद टीपू सुल्तान सर थे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेना नेशनल पार्टी के चेयरमैन और अध्यक्ष थे। तो वाकई में इनका काम बहुत अच्छा है और इनका काम भी इतना अच्छा है, समाज को लेके चलना, समाज का जो जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस पार्टी से जुड़े रहिए और इस पार्टी को अच्छी मजबूता बनाइए। मैं ही लाइव महाराष्ट्र कैमरामैन इस्माइल शेख के साथ।